हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तपन सर, आस्था प्लस क्लासेस राजकोट। पोलिनोमियल के बारे में आज हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं और पोलिनोमियल को बहुत आसान तरीके से हम शांति से सीखेंगे। सभी स्टूडेंट्स को और जो भी मैथ्स में इंटरेस्टेड है वो सभी को ये पूरा चार्ट जो मैंने बनाया है पोलिनोमियल के बारे में, उससे पूरी इंफॉर्मेशन पोलिनोमियल की आपको मिल जाएगी। ठीक है, चार्ट का इम्पोर्टेंस कुछ इस तरह से है कि कोई भी स्टूडेंट्स एक ही साथ कंपैरिजन करके पोलिनोमियल्स के टाइप्स को और उसमें जो डिटेल्स है वो बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएगा। ठीक है, वन बाय वन हम उसको स्टार्ट करेंगे और समझेंगे पोलिनोमियल में क्या क्या आता है और मैंने किस तरह से उसको जस्टिफाई किया है। ठीक है, ये पोलिनोमियल्स के सभी एग्जाम्पल है 1 to 11 तक मैंने इधर राइट किए हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट पे फोकस करते हैं 5x। ठीक है, और हम जाएंगे टाइप 1 में। हमारा फोकस ये दोनों के ऊपर ही होगा। ठीक है, और कुछ नहीं। सबसे पहले 5x जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म हो। ठीक है, उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। सेकंड एग्जांपल में 11 - 3x है, इसमें 2 टर्म्स होते हैं। टर्म्स को अलग करने के लिए प्लस या माइनस साइन की जरूरत होती है। इसमें प्लस और माइनस साइन से ये टर्म है वो सेपरेट होते जाते हैं। इसमें 2 टर्म्स है, टर्म 1 एंड टर्म 2। जिसमें 2 टर्म्स हो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। इधर 2 टर्म्स है 1 and 2, उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है, इधर 3 टर्म्स है 1, 2 and 3, -6x + x² + 5, 3 टर्म्स आर देयर, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, इट्स वेरी इजी। -x² + x/2 + 3, यहाँ पे 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल। सिंगल टर्म होगा मोनोमियल, 2 टर्म्स होंगे बाइनोमियल, 3 टर्म्स होंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, इधर 4 टर्म्स है 1, 2, 3 and 4, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स हैविंग 4 टर्म्स, और 4 टर्म्स पोलिनोमियल इस तरह से हम बोल सकते हैं। -y + 5 में 2 टर्म्स है तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है, अब इधर है y² - √y + 3, इसमें 3 टर्म्स है 1, 2 and 3, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, -x² + x³ में 2 टर्म्स है तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। 0 है, 0 में सिंगल टर्म है। ठीक है, 0 यानी एक कांस्टेंट ही है तो वो मोनोमियल ही हुआ क्योंकि उसमें सिंगल टर्म है। -7 वो भी सिंगल टर्म है तो वो भी मोनोमियल ही है। तो फर्स्ट हमने ये पूरा चार्ट है, ये दोनों के कंपैरिजन से हमने फाइंड आउट किया। अगर सिंगल टर्म है तो हम बोलेंगे मोनोमियल, 2 टर्म्स है हम बोलेंगे बाइनोमियल, 3 टर्म्स है हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट में हम जाते हैं कोफिशिएंट ऑफ x और y। कोफिशिएंट यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो यहाँ पे हम फोकस करें तो x के आगे जो वैल्यू है 5, तो 5 को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। तो इधर x का कोफिशिएंट है 5, तो इधर मैंने राइट कर दिया है 5। मैंने x एंड y के पोलिनोमियल को राइट किया है। जहां पे x अप्लाई होगा तो हम फाइंड करेंगे x के कोफिशिएंट को, जहां पे y होगा तो हम फाइंड करेंगे y के कोफिशिएंट को। ठीक है, तो इसमें x का कोफिशिएंट 5 है। इधर x के ऊपर फोकस करें, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है -3, तो x का कोफिशिएंट है -3 जो मैंने इधर राइट कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर थर्ड एग्जांपल में -2x² - 7/3x। तो यहाँ x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है -7/3 है। ठीक है, उसके आगे जो वैल्यू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू वो कोफिशिएंट है, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -7/3। नेक्स्ट में देखो -6x + x² + 5, हमको फोकस करना है x ऊपर। x के आगे है -6 तो वो उसका कोफिशिएंट बन जाएगा -6। ठीक है, नेक्स्ट पे हम जाते हैं, इधर है x² आगे माइनस प्लस x/2 + 3। हम x के ऊपर फोकस करें तो इसको बोले 1/2।
ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 1/2, तो x का कोफिशिएंट होगा 1/2, जो मैंने इधर राइट कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं y के पॉलिनोमियल के ऊपर। हमको या x के कोफिशिएंट को फाइंड करना है या y के कोफिशिएंट को फाइंड करना है। इधर हम फोकस करेंगे y के ऊपर सिर्फ। तो y का कोफिशिएंट हुआ -7, न्यूमेरिकल वैल्यू y। अगर हमको इसी एग्जांपल में हमको पूछा होता कि y² का कोफिशिएंट क्या है तो 4 होता। हमको ऐसा पूछा होता y³ का कोफिशिएंट क्या है तो y³ के आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, ये कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसमें फोकस करें, -y + पाई, y के आगे क्या है 1, कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है डेफिनेटली। तो y का कोफिशिएंट हो जाएगा -1, दैट इज रिटन ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में जाएंगे। एवरीथिंग इज वेरी इजी, फोकस करते जाओ और ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप करते जाओ। नेक्स्ट में हम देखें कि y के आगे न्यूमेरिकल वैल्यू है -√5, तो ये कोफिशिएंट हो गया y का -√5। ठीक है, अगर हमको पूछा होता y² का कोफिशिएंट क्या है तो इसके आगे कुछ नहीं है तो उसका होता 1। इसके ऊपर फोकस करें ना, इसमें x का टर्म है, x² और x³ तो डेफिनेटली है, लेकिन x का टर्म नहीं है। तो x का टर्म नहीं होता तो हमको समझ लेना है 0x। क्या समझ लेना है? 0x, x के आगे 0 है। तो ये एग्जांपल में जो x का कोफिशिएंट है वो 0 होगा। इधर हमको दिया नहीं है लेकिन हमको इधर समझ लेना है +0x। ठीक है, आपके लिए भी राइट करता हूं इधर में 0x, इस तरह से हम इसको कंसीडर कर ले। ठीक है, 0x कंसीडर कर लिया, 0 इंटू एनीथिंग यानी 0 ही हो जाता है, उसको राइट करने की कोई जरूरत नहीं। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 0 होगा। अब 0 है, देखना इधर x की कोई वैल्यू नहीं है ना y की कोई वैल्यू है, तो यही कंसेप्ट इधर अप्लाई होगा, तो x का कोफिशिएंट 0 होगा। अगर y समझे तो y का कोफिशिएंट भी 0 होगा। सेम यही कंसेप्ट -7 में होगा, x या y कुछ भी हो सकता है, या 0x इधर राइट करो या 0y इधर राइट करो, उसका कोफिशिएंट 0 ही होता है डेफिनेटली। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहां दिया गया है डिग्री। डिग्री यानी मैक्सिमम पावर ऑफ द टर्म। डिग्री यानी मैक्सिमम पावर चाहिए हमको। ठीक है, उसको डिग्री बोलते हैं। देखो यहां से हम स्टार्ट करें, 5x दिया है, x के ऊपर उसका पावर है। अगर कुछ पावर नहीं दिया होता तो हमको इधर 1 कंसीडर करना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका पावर है, एक्सपोनेंट है वो 1 है, तो ये पूरे टर्म की डिग्री 1 है, तो इधर मैंने डिग्री राइट कर दिया 1। अगर डिग्री 1 है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर। देखो मैंने इधर राइट किया है, अगर डिग्री 1 है तो वो पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 यानी लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस तरह से कंसीडर होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे हम जाते हैं। 11 - 3x। ठीक है, अब x के ऊपर कुछ नहीं होता तो हम इधर 1 राइट करेंगे, 1 कंसीडर कर ही देना है, 1 है। ठीक है, अगर x की पावर 1 है, इधर x के पावर में कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पे 11x⁻0 ही कंसीडर करो। यहाँ पे पावर 1 है, मैक्सिमम पावर जिसके पास होगा वो डिग्री बन जाएगी 3x⁻1 समझे, तो इसकी डिग्री 1 है सेकंड की, और यहाँ पे होगा लीनियर। डिग्री 1 यानी हम कंसीडर करेंगे लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में हम जाते हैं। -2x² - 7x 7/3x। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर ये है 2, इधर x है लेकिन उसका 1 समझ लो, इधर कुछ नहीं होता तो 1 समझ लेना। तो मैक्सिमम पावर ये है 2। ठीक है, तो इसकी डिग्री है, इसकी डिग्री 2 है, और जिसकी डिग्री 2 होते हैं उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट पे हम जाते हैं। -6x + x² + 5। आपको पता चल गया होगा यहाँ x⁻1 है, x⁻2 है, मैक्सिमम पावर इसके पास है, यहाँ पे डिग्री है 2 बराबर। तो डिग्री 2 है
तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया डिग्री 2 है तो वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं यहाँ पे -x² प्लस x/2 प्लस 3। ठीक है, x के ऊपर 2 पावर है, यहाँ x के ऊपर 1 है और यहाँ 3x⁻0 कुछ नहीं होता तो वहां 0 होता है x⁻0। ठीक है, मैक्सिमम पावर जो है वो 2 के पास है, ये x के पास है पावर 2 यानी उसकी डिग्री। मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म इज कॉल्ड डिग्री। यहाँ पे 2 है, डिग्री 2 दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट पे हम जाते हैं यहाँ पे 4 - 7y प्लस 4y² प्लस y³। ठीक है, इसकी डिग्री 4 × y⁻0 है, y⁻1 है, y⁻2 है, y⁻3 है। मैक्सिमम कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे डिग्री 3 है। ठीक है, इसकी डिग्री 3 है 3, तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे जाते हैं -y प्लस 5। ठीक है, y⁻2 कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है, यहाँ पे हमें कंसीडर कर ही लेना है कि 1 है ही ऑलरेडी इधर। ठीक है, 1 है ही, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे पाई एक कांस्टेंट है, ये है कांस्टेंट। जिस तरह से यहाँ 11 कांस्टेंट है, इस तरह से ये पाई कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डिग्री 0 ही होती है। यहाँ पे y⁻0 ही समझना है, तो यहाँ पे y⁻1 है, डिग्री 1 बराबर जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर हम आते हैं y² - √y प्लस 3 के ऊपर। ये y² - √y प्लस 3 y के ऊपर स्क्वायर है, मैक्सिमम इसके पास है y⁻1 एंड y⁻0। मैक्सिमम y² के पास है डिग्री 2। ठीक है, तो उसकी डिग्री है 2 और जो डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम जाते हैं यहाँ पे -x² प्लस x³ प्लस 0x, तो हमने ऐसे ही राइट कर दिया था ये समझाने के लिए कोफिशिएंट वगैरह में। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर किसके पास है, x⁻2 है, यहाँ पे x⁻3 है, मैक्सिमम पावर इसके पास है तो इसकी डिग्री है 3। तो जिसकी डिग्री 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पे जाते हैं 0 है, उसके पास कुछ नहीं है तो हम इधर राइट करते हैं x⁻0, इसकी डिग्री 0 है। ठीक है, 0 खुद एक पॉलिनोमियल ही है, अगर 0 है तो हम उसको बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल, इधर आएगा 0 पॉलिनोमियल। 0 खुद एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस तरह से -7 हो, -5 हो, -3 हो। ठीक है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि y⁻0 कांस्टेंट टर्म है, उसके साथ y⁻0 एनीथिंग रेस टू 0 यानी 1 होता है। एनीथिंग रेस टू 0 यानी 1 -7 से मल्टीप्लाई होगा -7 ही होगा। ठीक है, तो ये डिग्री है 0, इसकी डिग्री है 0 और ये -7 है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको राइट किया था, -7 हो, 11 हो, 2 हो, 3 हो। ठीक है, ये सभी एक कांस्टेंट है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मेजॉरिटी में देख रहा हूं कि एक साथ पॉलिनोमियल का चार्ट आपके सामने रखा जाए और आप स्टेप बाय स्टेप उसको समझते जाओ तो कुछ नहीं है पॉलिनोमियल में। दिस इज नथिंग बट बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल। मेरी मैक्सिमम ट्राई होगी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स है वो मैथ्स के लवर बने, मैथ्स उसको अच्छा लगने लगे, उसकी फ्रेंडशिप ज्यादा से ज्यादा मैथ्स के साथ क्लोज हो। और वंस अगेन यहां से मैक्सिमम ट्राई होगी आपको कुछ ना कुछ अच्छा देने की और मैथ्स को आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे आपके फ्रेंड के साथ, आपके क्लोज रिलेटिव के साथ, वो सभी धीरे धीरे मैथ्स लवर बनने लगेंगे। ठीक है, और मैं तपन सर दी ऑनर ऑफ आस्था प्लस क्लासेस कंटिन्यूस ट्राई करता रहूंगा ज्यादा से ज्यादा ट्रिक्स टेक्निक्स और इजी मैथ्स आपके सामने रखूं। ठीक है, वंस अगेन इसको एक बार ओवरव्यू देख ले, समझ ले और बाद में हम इसको क्लोज करेंगे। वंस अगेन अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं इंस्टेंट लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और अपने सर्कल में शेयर कीजिए। ठीक है, मैंने क्या इधर राइट किया है, सभी टाइप्स के पॉलिनोमियल इधर राइट कर दिए हैं। फिर टाइप 1 में हमने डिसाइड कर दिया कितने टर्म है, टर्म के बेस ऊपर हमने डिसाइड किया मोनोमियल है, बाइनोमियल के ट्राइनोमियल, सिंगल टर्म मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स यानी ट्राइनोमियल। ठीक है, उसके बाद हम आए इधर कोफिशिएंट, एक्स के साथ कनेक्टेड न्यूमेरिकल वैल्यू वो एक्स के कोफिशिएंट है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई के साथ कनेक्टेड न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू एक्स और वाई के साथ कनेक्टेड होगी वो उसका बन जाएगा कोफिशिएंट। ठीक है, अब जिसमें कुछ नहीं दिया हो, सिर्फ एक्स ही दिया हो, सिर्फ वाई दिया तो उसका कोफिशिएंट 1 होगा, माइनस एक्स है तो वह उसका कोफिशिएंट है -1। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिखा डिग्री, डिग्री यानी मैक्सिमम पावर जिस टर्म के पास हो, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एक्सपोनेंट जिसके पास हो, जिस टर्म के पास हो वो उसकी डिग्री बन जाती है। अगर डिग्री 1 है तो हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। 0 एक खुद पॉलिनोमियल है जिसको हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। अगर वैल्यू हमको दी जाए -3, 2, 5, 11 तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, वंस अगेन मोर प्रैक्टिस मोर बेनिफिट, मैथ्स का आनंद लेते रहिए, खुश होते रहिए, एंजॉय द मैथ्स, ऑल द बेस्ट, जय गुरु।